एग्जाम्पशन फ्रॉम द कैपिटल गेन सेक्शन 54, सेक्शन 54B, सेक्शन 54D। सेक्शन 54 किसको मिलेगा? एक इंडिविजुअल एचयूएफ को क्या सेल करना है? एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करना है लाइक बिल्डिंग, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आना चाहिए। क्या सेल करना है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या परचेज करना है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में। अगर कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ तक है तो हाउस प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं। एग्जाम्पशन लिमिट कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड और 10 करोड़ विच एवर इज लोअर। उसके बाद सेक्शन 54B किसको मिलेगा? इंडिविजुअल एचयूएफ को। क्या सेल करना है? एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड सेल करना है, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आए उस पर या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और परचेज क्या करना है? एग्रीकल्चर लैंड। देखो, अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड सेल करना है और परचेज करना है कोई भी एग्रीकल्चर लैंड, चाहे वो अर्बन हो या फिर रूरल हो, एग्जाम्पशन लिमिट कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर। उसके बाद सेक्शन 54D किसको मिलेगा? किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन। क्या सेल करना है? मतलब कंपलसरी एक्वायर हो रहा है आपके लैंड और बिल्डिंग का। लैंड और बिल्डिंग किसका? जो कि फैक्ट्री में आपका यूज़ होता है। कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ ए लैंड एंड ए बिल्डिंग ऑफ एन फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल एरिया, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो। क्या परचेज करना है? फैक्ट्री से रिलेटेड लैंड और ए बिल्डिंग। कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 54EC, सेक्शन 54EC एंड सेक्शन 54F। सेक्शन 54EC किसको मिलेगा? एनी पर्सन, किसी को भी मिलेगा। क्या सेल करना है? लैंड और बिल्डिंग। उस पर क्या आना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आना चाहिए। क्या सेल करना है? लैंड और बिल्डिंग। क्या परचेज करना है? बॉन्ड परचेज करना है NHAI का या फिर RECI का, जो कि रिडीम होने चाहिए आफ्टर 5 ईयर, जो कि रिडीम होने चाहिए आफ्टर 5 ईयर। 5 ईयर से पहले अगर रिडीम हो रहे हैं तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। आफ्टर 5 ईयर एग्जाम्पशन, मतलब रिडीम होगा तभी एग्जाम्पशन मिलेगा। और इन्वेस्ट करना है 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट करना है 6 महीने के अंदर 6 महीने कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफ़र। एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? कैपिटल गेन, अमाउंट इन्वेस्टेड ऑर्डर 50 लाख और 50 लाख, और यहाँ पे क्या है? 50 लाख विच एवर इज लोअर। कैपिटल गेन अमाउंट इन्वेस्टेड 50 लाख विच एवर इज लोअर। उसके बाद सेक्शन 54F, सेक्शन 54F किसको मिलेगा? इंडिविजुअल एचयूएफ को। क्या सेल करना है? कोई भी कैपिटल एसेट रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रॉपर्टी को छोड़ के, और परचेज क्या करना है? रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रॉपर्टी इंडिया में। क्या सेल करना है? कोई भी कैपिटल एसेट रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रॉपर्टी को छोड़ के, और परचेज क्या करना है? एक रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रॉपर्टी। और इसमें क्या आना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एग्जाम्पशन जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट सेल कंसिडरेशन डिवाइड करेंगे अमाउंट इन्वेस्टेड, जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है डिवाइड करेंगे नेट सेल कंसिडरेशन इनटू में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड करेंगे नेट सेल कंसिडरेशन इनटू में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अमाउंट इन्वेस्टेड जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम कितना होगा? 10 करोड़। अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो वो उसको इग्नोर करेंगे, और अमाउंट इन्वेस्टेड कितना लेंगे? 10 करोड़। तो फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट इन्वेस्टेड नेट सेल कंसिडरेशन इनटू में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।